जाहिर साहब, जिस तरह से तलत साहब ने गुफ्तगू की है और यकीनन तैयारियां ऐसी हैं कि जो देखने के काबिल होंगी, मैं चाहूँगी आप इस पर रोशनी डालिए। फील्ड मार्शल साहब का दौरा तेहरान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदीया, कतर और फिर तुर्की का दौरा, क्या समझते हैं इस्लामाबाद में अगर बड़ी बैठक लगेगी, इस्लामाबाद चूँकि सारी दुनिया की नज़रें उसी की तरफ हैं, कौन कौन से अहम ममालिक जो हैं वो आप उस बैठक का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी तो जी ये बायलैटरल और पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद होगा, लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो दे हैव रिस्पेक्ट। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस अप्रोच की पॉजिटिविटी ये थी कि ऑल इंक्लूसिव ये हैं जी। वो ये पाकिस्तान में ये नहीं कि वो सिर्फ अपने कामयाबी के सेहरा अपने सर रखना है, इन्होंने कुशनिंग की है, इस मेडिएशन को प्रोटेक्ट किया है। तो वो जो कहते हैं ना कि एक ये सिर्फ मेडिएशन नहीं थी, पाकिस्तान एक मोस्ट ट्रस्टेड कंडुएट के तौर पर सामने आया है। और उन्होंने कुशनिंग इस तरह की है कि सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जिनकी अप्रीहेंशन हो सकती थी या अमेरिका से वो बात कर सकते थे या जो ईरानियन रिस्पांस की वजह से अमेरिका को खुश कर सकते थे, उन्होंने रिस्ट्रेंट के पाकिस्तान ने उन तक अप्रोच की। फिर आप देख रहे हैं इजिप्ट, टर्किया, उनको साथ आपने रखा। आप हर जगह बातचीत कर रहे हैं और आपने, हालांकि बड़ा स्मॉल लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल वर डूइंग दिस। ये इतना कोई ये नहीं था कि बहुत बड़ा फॉरेन ऑफिस और बहुत दुनिया इन्वॉल्व हो गई हो। ऑफ कोर्स फॉरेन ऑफिस था, वजीर खारजा थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। और इन्होंने सब ने स्क्रैम्बल किया ताकि इसको कोई स्पॉइलर से बचाया जाए। ट्रोजन हॉर्स ऑलरेडी देयर है, जो बिग एलिफेंट इन द रूम है विच इज इजराइल, वो खुद भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसको स्पॉइल कर सकता था, इसको, क्योंकि खतरा बहुत था। तो चूंकि ये स्ट्रेटेजिक आर्टिकुलेटर का काम कर रहा था पाकिस्तान, तो आई थिंक सबको ऑल इंक्लूसिव रखा है, ऑन बोर्ड रखा है। अब देखते हैं, हो सकता है हतमी मुआहदे से पहले कुछ इनवाइट्स ऐसी जाए, खासतौर पे देखें ना, इजिप्ट है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये वो मुमालिक है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। तो अगर वो शामिल हो जाएंगे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो फ्यूचर कोर्स है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। पाकिस्तान अब एक ऑर्डिनरी कंट्री के तौर पर ही देखिए, अचीवमेंट बहुत बड़ी है, हम इसको मेंटेन कैसे करते हैं और आगे यूज कैसे करते हैं अपनी डिप्लोमेसी में, अपनी वॉर मेकिंग में, अपने जो हमने अपनी स्टेबिलिटी अपने लिए भी अचीव करनी है। और ईरान आया है हमारी राइट साइड पे, और बड़े अरसे के बाद हमें अब इसको इधर ही इसको लेकर चलना होगा, जो इंट्रा अरब कंटेस्टेशन है। क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा था, द बिग एलिफेंट इन द रूम विच इज इजराइल, उसको इस रीजन से आपने उसकी जो एप्लीकेशन है ग्रेटर इजराइल की कह ले या एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन की, उनको रोकना है। वो तब भी होगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर इंटर रिलेशनशिप जो स्टेट्स है वो इम्प्रूव होगी, उसका इनडायरेक्टली फायदा एंड डायरेक्टली फायदा भी जो है वो पाकिस्तान को होगा। लेकिन आज सऊदी अरेबिया ने आपके पैसे जो है वो रोल ओवर किए हैं, इसका मतलब है कि दे आर बिलीविंग इन यू। तो पाकिस्तान ने अपना भी जो इंटरेस्ट है उसको भी गार्ड करना है, एंड दिस इज अ वेरी वेल डिजर्व्ड इंटरेस्ट जो पाकिस्तान अपना गार्ड कर रहा है और उसके साथ साथ डिलीवर कर रहा है। फिर अफगानिस्तान के मामलात हैं, अमेरिका के बहुत से अनफिनिश एजेंडा में से एक अनफिनिश एजेंडा अफगानिस्तान भी है। 7.1 बिलियन का वो वेपन छोड़ के गया। तो ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट पेडेस्टल। जब पाकिस्तान ने डिलीवर किया तो पाकिस्तान उम्मीद भी करेगा कि आपको रेसिप्रोकेट भी इसी तरह की जाए, क्योंकि एक मजबूत पाकिस्तान अब इस दुनिया की और खासतौर पर इस रीजन में तमाम बड़े ममालिक की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अभी ये कन्वर्ट हो सकती है। हमारी दोस्ती जो ठीक, आपने कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ये दोस्ती जो है ये कन्वर्ट हो सकती है। आने वाले वक्त का आपने थोड़ा सा नक्शा खींचा। जाहिर साहब के जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, एक तरफ अमेरिका की जानिब से बयानात, चाहे वो अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ हों या फिर सदर ट्रंप खुद हों, उनके जो बयानात हैं और जिस तरह से उन्होंने यूरेनियम या फिर हथियारों के बारे में बात की, ऐसे में आके हमें ईरान की तरफ से भी मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे कि अभी ये बात हुई है कि अफजूदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत जो है वो भी तय नहीं हुई। इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या ये कंडीशन इसमें पाई जाएगी कि कुछ अरसे के लिए जो है यूरेनियम को अफसूदा ना किया जाए, या फिर ये परमानेंट इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाएगी। दूसरा, रहबर आला जो हैं उनके मुशीर जो हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने कहा है कि हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि दूसरी तरफ जो है उनकी तरफ से भी थोड़ी सी रेजिस्टेंट शो की जा रही है, ईरान की तरफ से भी। कहीं पर आके कोई ऐसे पॉइंट्स जिन पर आके दोनों ममालिक जो है वो मुत्तफिक हो जाएं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए,
पास्ट को देखें ना, पास्ट ट्रैक में ये डील्स हुई हैं, अमेरिका और ईरान की डील हुई है। जब P5+1 जो डील हुई थी JCPOA, वो भी अमेरिका और उसके दरमियान ही हुई थी। फिर उससे पहले देखे अमेरिका इस वॉर से पहले जब जेनेवा में भी बातचीत हो रही थी, तो ईरान काफी हद तक ऑलमोस्ट तमाम शराइत के करीब तक वो मान चुके थे जो न्यूक्लियर से कंसर्निंग थी। देखिए, एक सॉवरेन कंट्री है ईरान। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक सॉवरेन कंट्री को बिल्कुल ही उसकी जो राइट्स है उससे अलग कर दिया जाए। एक वॉर भी हुई है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वेपन इज समथिंग एल्स, और न्यूक्लियर का जो सिविलियन यूज है वो दैट इज समथिंग एल्स। ऐसे मैकेनिज्म्स बिल्कुल इस्टेब्लिश हो सकते हैं जो सीरियस वॉच डॉग्स के नीचे, आई के नीचे, या कोई कंसोर्शियम बना दिया जाए। विन विन सिचुएशन हो सकती है। फॉर एवर यू कांट स्टॉप अ सॉवरेन कंट्री कि उसके जो हकूक उसको हासिल है। एनपीटी का वो सेक्रेटरी है, ठीक है, उसने रेटिफाई नहीं किया ईरान ने, विच जो कंसर्न हुआ एस्टेब्लिश भी हुआ और उसको ऊपर देखा गया, लेकिन उसको देखे आप फॉर एवर आप किसी चीज को स्टॉप नहीं कर, तो ऑफकोर्स उसके लिए कोई टाइम पीरियड ऐसा बाउंड किया जाएगा ताकि जो खतरात है वो लाहक हों। जो लाहक है इस वक्त वो समझते हैं जो, क्योंकि देखे ना, मिसट्रस्ट दोनों तरफ पाया जाता है और बहुत मिसट्रस्ट अभी भी पाया जाता है। तो उसको मिसट्रस्ट को खत्म करने के लिए ये पाकिस्तान बीच में आया। फील्ड मार्शल साहब जो गए हैं वो यही डिस्कशंस कर रहे होंगे कि क्या क्या वाया मीडियाज हो सकते हैं, रेड लाइंस जो भी खींची गई। क्योंकि अभी भी हमें जो खबरें हैं, जो बातचीत हो रही है, वो यही थी कि लास्ट सेशन में भी दे वर वेरी क्लोज और बीच में ब्रेक हुई, और जो आई मीन आखिरी सेशन होना था। जाहिर साहब, जिस तरह से आपने बड़ा एक अहम पॉइंट रेज किया है, सीनियर एंकर पर्सन अदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। मलिक साहब, जिस तरह से डिस्कशन हो रही है और सदर ट्रंप ने जो बयान दिया उसको देखते हुए, या वजीर जंग जो पीट हेग्सेथ हैं उन्होंने जो बयान दिया है, और वो यही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो नहीं ईरान को बनाने देंगे, लेकिन ईरान की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस शो की जा रही है। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जिन पर जो है विन विन सिचुएशन हो सकती है? देखिए कि न्यूक्लियर के ऊपर जो अमेरिका ने गोल पोस्ट चेंज किया लास्ट मोमेंट पे, वो ये था कि पहले तो ईरान को ये कह रहे थे कि आप सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर जो 3-4% की रिक्वायरमेंट है एनरिचमेंट की, वो कर सकते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब ये कोई मुज़ाकरात के आखिरी 3-4 घंटे थे, उसमें अमेरिकी वफ्द ने एक नई शर्त आयद कर दी कि आप 20 साल के लिए 0% एनरिचमेंट पे जाएंगे, जिसपे ईरानी डेलीगेशन तैयार नहीं था। वो मामला इनका रुकावट का शिकार हो गया। लेकिन अमेरिका बराह रास्त इनके साथ इंगेज कर रहा है, पाकिस्तान के जरिए इंगेज कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान जाने का मतलब ये था कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो डूएबल्स हैं वो फील्ड मार्शल ने टेबल पे रख दिए होंगे। अमेरिका को भी बता दिया होगा कि ये डूएबल्स है, और तेहरान को भी बता दिया होगा। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस बात की मौजूद है कि जल्दी हमें अगले 3-4 रोज के अंदर इसके ऊपर पेशरफ्त होती हुई नजर आनी चाहिए इस्लामाबाद के अंदर इंशाल्लाह। तो ये ट्रंप साहब का जो बयान है ये अच्छा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो खुद आएंगे। अगर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आते हैं तो फिर मोस्ट लाइकली उधर से मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर है वो आएंगे और वो दोनों दस्तखत करेंगे। क्रेडिट इसका जाएगा हमारे फील्ड मार्शल को, क्योंकि ये लीड रोल में वही रहे हैं। लेकिन अमेरिका बहुत ज्यादा रजामंद है, डील करने पे आमादा है। ईरानियंस को कुछ इशू पे कंसेशन उनको देनी पड़ेगी न्यूक्लियर वाले मामले पे, ताकि एक यूएस प्रेसिडेंट को एक विक्ट्री ट्रॉफी मिल जाए जिसको वो अपने अवाम को बेच सके। क्योंकि इस वक्त वो दबाव का शिकार है। पूरा अमेरिका ये सोचता है कि इसराइल की जंग लड़ने गए हैं, हमारे लिए वहाँ कुछ नहीं था, कोई गोल पोस्ट हमारी नहीं थी जो अचीव करनी थी, कोई टारगेट नहीं था, कोई एंड में हमारे पास प्लान नहीं था, और क्यों हम इस जंग का हिस्सा बने। तो उसका जवाब देने के लिए अब यूएस प्रेसिडेंट ये कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर वाली वो विक्ट्री उनको मिल जाए जिसको वो अमेरिकी अवाम को बेच सकें। तो मुझे लगता है इसके ऊपर पेशरफ्त हो जाएगी, गिव एंड टेक होगा। ईरान अपनी चाहेगा कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल सैंक्शंस का सिनेरियो है वो रिमूव हो जाए, उसके जो एसेट्स फ्रोजन है सारे, वो बड़ी लार्ज अमाउंट है, पता नहीं 80-90 अरब डॉलर के एसेट्स उसके फ्रीज हुए में, वो अनफ्रीज हो जाए तो ईरान कंसेशन देगा, एक हाथ से कंसेशन देगा, दूसरे हाथ से कंसेशन लेगा। तो इंशाल्लाह जल्दी पेशरफ्त होनी चाहिए।